नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाले हैं क्योंकि आज का टॉपिक है अपनी लिखावट सुंदर कैसे करें। दोस्तों, आज के वीडियो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड को लेकर आया हूं, जिसमें से अभिजीत और अभय जो क्लास 7 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि सर प्लीज़ बताएं कि अपनी राइटिंग सुंदर कैसे करें। तो उन्हीं को बातों को मानते हुए आज की वीडियो को लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है अपनी लिखावट सुंदर कैसे करें। तो आइए कुछ पहले इंट्रोडक्शन में बातों को जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है अच्छी राइटिंग। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर टाइप करने के कारण इतने आदी हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि हम पेन और पेपर का उपयोग करके लिखना भूल गए हैं। अच्छी बात यह है कि यह केवल अभ्यास की बात है और खराब लिखावट को अब भी सुधारा जा सकता है। सही बात है कि हम मोबाइल और कीबोर्ड में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अच्छी राइटिंग को लिखना भूल गए हैं। स्कूल हो या कॉलेज या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा, अच्छी हैंड राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि आप भी अपनी खराब हैंड राइटिंग को लेकर परेशान हैं तो इस ब्लॉग में हम आपके लिए जो लेकर आए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग इन हिंदी, ये कुछ युक्तियों को बताएंगे। तो देखते हैं पहले 10 तरीके कौन कौन हैं, बारी बारी से आइए देखते हैं। तो कुछ यहाँ पर युक्तियाँ दी गई है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग ज़रूर ठीक हो जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत तक अगर आप नहीं बने रहेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले टॉपिक को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है नियमित लेखन। नियमित लेखन मतलब होता है दोस्तों डेली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग इन हिंदी के लिए सबसे पहली युक्ति है, ये जो पहली युक्ति है इसमें क्या है, आपको नियमित लेखन है, डेली लिखना होगा। हस्तलेखन में सुधार यानी हैंड राइटिंग में सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा कि आपको हर रोज़ एक पेज ज़रूर लिखना है। आप 2 पेज 4 पेज भी लिख सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि लिखावट में सुधार आएगा और दूसरा आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है कि अगर आप प्रभावकारी स्टडी करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ें और लिखें। लिखने से क्या होता है कि हमारी लिखावट में तो सुधार आता ही है और साथ ही साथ हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं वो भी हमें समझ में आने लगता है। दूसरा टॉपिक है यानी दूसरा पॉइंट है शब्दों का सही प्रयोग। पहला था नियमित लेखन, दूसरा है शब्दों का सही प्रयोग। आइए देखते हैं इसमें कुछ बातों को। तो जब भी आप लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप तब अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इसके लिए पहले आपको जितना अधिक हो सके उतना पढ़ना पड़ेगा। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास अच्छे शब्द ही नहीं रहेंगे, अगर अच्छे शब्द नहीं हैं तो आप प्रभावकारी निबंध, लेखन, आर्टिकल्स कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए पहले आप पढ़ें, अधिक से अधिक बुक पढ़ें जिससे संबंधित आप पढ़ रहे हैं, जिससे संबंधित आप लेख लिखना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ें ताकि आपके पास कलेक्शंस ज़्यादा हो जाए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कलम पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे जो होते हैं कलम को पूरा कस कर पकड़ लेते हैं, तो कई बार छात्र जो होते हैं अपनी कलम या पेंसिल पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। इससे उनके लिए अपनी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। उनमें से अधिकांश जो होते हैं अपनी लिखावट को बेहतर बनाने की आशा के साथ ऐसा करने का प्रयास करते हैं। वे कम ही जानते हैं कि यह केवल लेखन को खराब और दिखने का कारण बनेगा, यानी खराब तो लेखन होगा ही और खराब दिखेगा भी। इसलिए आपको पेंसिल को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इतना ही पकड़ें कि आप अच्छे से लिख सकें। आइए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, कलम की उचित पकड़।
तो कलम की उचित पकड़ में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं इसे, कि जिस तरह से आप अपनी पेंसिल या कलम को पकड़ते हैं उसका आपकी हैंडराइटिंग में एक महत्वपूर्ण रोल है। हो सके तो इसे अपने अंगूठे और तर्जनी के सिरे पर पकड़ें। अंगूठा मतलब थंब और तर्जनी मतलब फोर फिंगर। खैर, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अपने लिखने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन कलम पकड़ने का सही तरीका बेहतर लिखावट प्रदान करता है। तो हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग इन हिंदी में एक प्रमुख तरीका पेन को सही तरीके से पकड़ना भी है। इससे आप अपनी राइटिंग में सुधार देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करें और देखें कि आपकी राइटिंग कैसी हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दबाजी ना करें। क्या होता है ना, कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग लिखते हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचें। लिखने के समय आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। हस्तलेखन को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप जल्दबाजी में लिखने की बजाय सही लिखें। होता है ना कि हड़बड़ी में एक वर्ड पे ओवरलैप हो जाता है ना? तो जब भी आप जल्दी में लिखते हैं तो आपको सबसे पहले तो सही शब्द नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण आप कुछ भी गलत लिख देंगे और जो पढ़ने में असंतोषजनक हो सकता है। यानी कि हड़बड़ी में आप लिखेंगे तो जो आप लिख रहे हैं टॉपिक, जिस आर्टिकल को आप लिख रहे हैं या जिस प्रश्न के उत्तर को आप लिख रहे हैं, उसका उत्तर असंतोषजनक होगा, जो आपको खुद में भी सैटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग करना चाहिए। अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए लिखते समय आप अच्छे पेन, बहुत बार क्या होता है ना, हम बच्चों को मना करते हैं, अपने विद्यार्थी को मना करते हैं कि ये जो लिखो फेंको पेन होता है उससे आप ना लिखें। लिखो और फेंको पेन जो होता है एक आदर्श विद्यार्थी के लिए सही पेन नहीं है। तो अच्छे क्वालिटी के पेन से लिखें। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये के पेन से लिखें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के पेन होना चाहिए। कम से कम लिंकलेसर हो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा कलम पकड़ने में सुविधाजनक हो, अच्छा हो, जिसमें आप परिसर बना सकें अच्छे से, तो उस तरह के कलम का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सफ़ेद साफ कागज़ वाली कॉपी का प्रयोग करें। सफ़ेद कागज़ का प्रयोग करने से, जो सफ़ेद कागज़ होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है बच्चे रफ कॉपी लेते हैं तो पूरा मलिन पेपर होता है, गंदा पेपर होता है, तो ऐसा नहीं करना है। सफ़ेद कागज़ का प्रयोग करने से आपके द्वारा लिखे गए शब्द सही और साफ दिखाई देंगे। आइए अगले पॉइंट के पहले कुछ और शब्द आए हैं जिसके कारण आपकी लिखावट सही समझ आएगी, साथ ही आप अच्छे पेन का प्रयोग करें जिससे आप अच्छा लिख सकें। नेक्स्ट है शब्दों की बनावट। तो हस्तलेखन के लिए शब्दों की बनावट का ध्यान रखें। जैसे आपके शब्दों की बनावट होगी वैसा ही आपका लेखन होगा। शब्दों की सही और सुंदर बनावट आपके हस्तलेखन में सुधार ला सकती है। तो हाउ टू इम्प्रूव हिंदी राइटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति यही है कि आप शब्दों की बनावट पर खास ध्यान दें। नेक्स्ट है पेपर रोटेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एक अच्छे राइटर के लिए, एक अच्छी राइटिंग बनाने के लिए। क्या है कि बच्चों के रूप में हमें आमतौर पर अपने पेपर को अपने सामने एक लंबवत स्थिति में रखना सिखाया जाता है। जैसे कॉपी को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लंबा रखते हैं, है ना? अगर यह आपके लिए काम करता है तो बढ़िया है, यदि नहीं तो बेझिझक विभिन्न पेपर रोटेशन के साथ प्रयोग करें। कागज़ को एक निश्चित कोण पर रखने से आपको अपनी लिखावट में सुधार करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, कॉपी को, अपना पेज को टेढ़ा रखते हैं, है ना? तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे सहूलियत हो, आप उस तरह से पेपर को रोटेट करें और अपनी राइटिंग को लिखें। नेक्स्ट है कि अक्षरों की साइज और धुरी का ध्यान रखें। क्या होता है ये पॉइंट? तो जब हम लिखते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बड़े अक्षर बन जाते हैं, कुछ अक्षर बड़े बन जाते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, एकदम इतने छोटे कि आपस में नज़दीकी लिखे जाते हैं। उनके अर्थ भी समझ में नहीं आते हैं और अक्षरों को एक साइज़ में और निश्चित 2 शब्दों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए अपना सुंदर लिखावट का कारण बन सकता है। अतः लिखते समय कोशिश करें कि आप अक्षरों की सही साइज़ और सही दूरी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, इसे सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब हम कीबोर्ड में लिखते हैं, जैसे हम कीबोर्ड में लिखते हैं रोहित, है ना? रोहित, तो क्या करते हैं, हम एक ही स्पेस देते हैं। ऐसा नहीं कि कभी 2 स्पेस देते हैं, कभी बड़ा स्पेस देते हैं। तो उसी तरह जब हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है तो उसके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए, यहाँ इतना ही गैप होना चाहिए कि यहाँ पर एक अक्षर लिखा जाए। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट है अभ्यास करें और खुद पर विश्वास रखें।
ठीक है? तो भले ही हम जितनी भी युक्ति आपको बता दें, बिना खुद पर विश्वास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। साथ ही आपने सुना ही होगा कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। निरंतर अभ्यास करें और खुद पर विश्वास रखें, आपकी हैंडराइटिंग सुधारने में यह एक पावर फैक्टर साबित हो सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग इन हिंदी की सारी युक्तियों को भली-भाँति समझ लिया होगा। तो ऐसे हिंदी के अन्य ब्लॉग्स पढ़ने के लिए या समझने के लिए धीरज क्लासेस के साथ बने रहें। दोस्तों, हमारा चैनल आपको यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल इत्यादि में आसानी से मिल जाएँगी। बस आपको टाइप करना है धीरज क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।